नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन गणित का दिनांक 29 अक्टूबर 2024 का असेसमेंट वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ, जो कि हमारा टॉपिक है राशियों की तुलना। अब आइए, ये चैप्टर आपने पढ़ लिया, इससे संबंधित सवाल का आंसर करें। अब इसको कह रहा है प्रतिशत के रूप में ज्ञात करना है, तो पहले प्रतिशत यानी पहले इसको डेसिमल को 100 से मतलब डेसिमल को फ्रैक्शन के रूप में लाइए और परसेंट के लिए 100 से गुना करना होता है इतना परसेंट, यानी ये हो जाएगा 25%। आंसर आपका ए आ गया। कह रहा 100 अंकित मूल्य वाला एक पेन 90 रुपये में उपलब्ध है, तो बट्टा ज्ञात कीजिए कितना डिस्काउंट दे रहा है। अ पेन मार्क ऑन 100 और ये 90 रुपीज़ में मिल रहा है, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है। डिस्काउंट बराबर में हो गया मार्क प्राइस और माइनस में सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस आपका जो है 100 है, 100 में से 90 में मिल रहा है, तो कितने का हो गया, 10 रुपये का हो गया। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट कह रहा है प्रिया अपने धन का 75% खर्च करने के बाद इतना रुपये बचाती, तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितनी राशि। अब कुल परसेंट कितना होता है, कुल परसेंट माना कि प्रिया के पास 100 रुपये धन है, ठीक है। तो खर्च किया, खर्च जो है 75% ऑफ 100, यानी 75 अपॉन में 100 इंटू 100, तो 75 रुपये खर्च हो गए। बचा कितना, बचत जो होगा 100 में से 75 घट गया, तो ये 25। तो लिखेंगे चूँकि जब बचत 25 रुपये है तो कुल धन बराबर में 100 रुपये है। तो जब बचत 1 रुपये हो जाएगा तो कुल धन जो हो जाएगा 100/25 हो जाएगा। जब कुल धन जो हो जाएगा मतलब बचत 250 था, तो कुल रकम जो हो जाएगा 100/25 और गुने में 250। तो ये काटेंगे तो 25 को 10 बचेगा, तो यानी 1000 रुपये कुल धन हो गया। आरंभ में उसके पास 1000 रुपये थे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12 लाख है। यदि 4% वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो P बराबर में यहाँ पे 12 लाख हो जाएगा, 50, और रेट दिया हुआ है 4% और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। तो आप जानते हैं अमाउंट बराबर में होता है P इंटू 1+R/100 इंटू T। तो उसका यूज करें, 12 लाख है इंटू 1+4/100 और 2, तो यह हो जाएगा 12 लाख गुने 104/100 गुने 104/100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया। 104 को 104 से मल्टीप्लाई करें और फिर 120 से मल्टीप्लाई करें, यानी 104 गुने 104 गुने 120।
इसको सॉल्यूशन को करते हैं तो इसका आंसर आ गया 12,97,920, यानी 12,97,920। तो लिखेंगे 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या 12,97,920 हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है एक पोशाक की सूची मूल्य 2,200 रुपये है। त्योहारों के मौसम में 20% बट्टा दिया जाता है, तो पोशाक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लिस्ट प्राइस क्या है? 2,200। अब इस पे डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है 20% ऑन लिस्ट प्राइस होता है। तो 20% यानी 20/100 इंटू कितने रुपये हो जाएंगे? 2 जीरो से 2 जीरो गया, 22 को 2 से करेंगे तो 440 रुपया हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 2200 माइनस 440, जब घटाएंगे तो 0, 6। अब ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, ये 1। अब 1 में से 11 में से 4 गया तो 7 4 11 यानी 17,000, मतलब 1,760 रुपये में मिलेगा। इसका ये आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है 20,000 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित है। तो यहाँ पे P हो गया, P बराबर में 20,000, T हो गया 2 वर्ष है, R हो गया 10%। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं अमाउंट बराबर में होता है P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू T। तो यानी 20,000 और ये 1 प्लस R यानी 10/100 हो जाएगा और T है। तो इस तरह से ये बच जाएगा 20,000 और गुने 110/100 गुने 110/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 111 110 गुने 110 गुने 2। तो यानी हो जाएगा 110 को 110 से करेंगे तो 121, 100 गुने 2, यानी ये हो जाएगा 0,0,2,4,2 242 24200। तो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर में होता है A माइनस P। तो A है आपका 24200 माइनस P है 20,000। तो आंसर आ जाएगा 4200। ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये था असेसमेंट वर्कशीट क्लास 8 का। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।